नमस्कार। हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 11वीं के नैतिक शिक्षा का पाठ लेके आए हैं, प्रेरक दोहे। इन दोहों में संत कबीर, रहीम तथा बिहारी के नीतिप्रक दोहों का संग्रह किया गया है। कबीरदास ने भगवान की भक्ति, संतोष के साथ जीवन यापन, काम न टालने की सीख दी है, समय व्यर्थ न गंवाने की सीख दी है, राम नाम के सुमिरन की सीख दी है। किसी से कुछ न मांगने से संबंधित विचार भी वर्णित किए हैं। कविवर रहीम ने परोपकारी व्यक्ति, विपत्ति में ही व्यक्ति की परख, निर्धन की सेवा करने वालों की महानता तथा प्रेम के महत्व का वर्णन किया है। बिहारी जी ने प्रेम के महत्व, बुरे राजा एवं राज्य की निंदा की है तथा सोने के महत्व का वर्णन किया है। तो हम शुरू करते हैं दोहों के भावार्थ। दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोय, जो सुख में सुमिरन करे, दुख काहे को होय। यहाँ कबीरदास जी कहते हैं कि सभी लोग दुख के समय ही भगवान को याद करते हैं, सुख में उन्हें कोई याद नहीं करता है। परंतु जो व्यक्ति सुख में भगवान को याद करता है उसे दुख नहीं होता। अर्थात हर समय परमात्मा का भजन करने वाला व्यक्ति कभी भी जीवन में दुखी नहीं हो सकता। साईं इतना दीजिए, जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए। यहाँ कबीर जी कहते हैं कि हे भगवान, मुझे इतनी संपत्ति, इतना धन, अन्न दीजिए कि मेरे परिवार का गुजारा हो जाए। उस धन दौलत से मेरे परिवार के सदस्य और मैं भूखा ना रहूं। इसके साथ ही मेरे घर आया हुआ साधु भी भूखा वापस ना जाए। यानी ये कहना चाहते हैं कि भगवान मेरे और मेरे परिवार के गुजारे के लिए धन दौलत दें। गृहस्थ जीवन में घर में कोई साधु आ जाए तो उसे भी मैं भोजन करवा सकूं। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी, बहुरी करेगा कब। यहाँ कबीरदास जी कहते हैं कि हे मनुष्य, तुम्हारे लिए जो काम कल किया जाने वाला है उसे आज ही कर डालें। जो काम आज किया जाने वाला है उसे अभी कर डालो, क्योंकि समय का कोई भरोसा नहीं है। एक पल में प्रलय आ सकती है। जब प्रलय आ जाएगी तो पुण्य काम कब करोगे। अतः काम को तुरंत करना चाहिए, उसे भविष्य पर नहीं टालना चाहिए। रात गवाई सोई के, दिवस गवायो खाए, हीरा जन्म अमोल था, कोड़ी बदले जाए। मनुष्य को सीख देते हुए कबीर जी कहते हैं कि हे मानव, तुमने सोकर रात बिता दी और खा पी कर मौज मस्ती में दिन बिता दिया। तुम्हारा यह जन्म हीरे की तरह अमूल्य था। इसको तुम सोने खाने पीने रूपी कौड़ी के भाव में बदल रहे हो। यानी कवि कहने चाहते हैं कि बड़े भाग्य से तुम्हें यह जीवन मिला है। यह हीरे की तरह अमूल्य है। इसे सोने खाने पीने में न बिताकर भगवान की भक्ति में बिताना चाहिए। आछे दिन पाछे गए, हरि से किया न हेत, अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। यहाँ कबीर जी कहते हैं कि हे मनुष्य, तुम्हारे अच्छे दिन बीत गए। अर्थात जीवन के जिस पड़ाव में तुम्हें भक्ति करनी थी वे दिन तो बीत गए। अब तुम्हारा मन भक्ति में नहीं लग रहा है। अब पछताने से क्या फायदा होने वाला है। जिस प्रकार किसान अपने खेत की रखवाली नहीं करता तो चिड़िया उसके खेत की फसलों के सारे दाने चुग लेती है। जब वह अपने खेत को देखता है तो पछताता रहता है। वैसे ही तुम्हारे अच्छे दिन रूपी खेत को मौज मस्ती रूपी चिड़िया ने चुरा लिया है। अब तुमसे भक्ति नहीं होगी। अतः अब तुम्हारे पछताने का कोई फायदा नहीं है। राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, फिर पाछे पछताओगे, प्राण जाई जब छूट। यहाँ कबीर जी कहते हैं कि मनुष्य को भगवान की भक्ति का संदेश देते हुए कहते हैं कि जब तक तुम्हारा जीवन तब तक राम के नाम की लूट मची हुई है। तुम राम रूपी नाम
संपत्ति को जितना चाहे उतना लूट सकते हो उतना लूट लो। अर्थात ये जीवन रहते हुए जितना सुमिरन करना चाहते हो उतना सुमिरन कर लो। जब तुम्हारे प्राण निकल जाएंगे तो तुम पछताओगे कि मैंने राम का नाम सुमिरन नहीं किया। तुम्हारे यह पश्चाताप का कोई फायदा नहीं है। मांगन मरण समान है, मति मांगो कोई भीख। मांगन ते मरना भला, यह सतगुरु की सीख। कबीर जी कहते हैं कि कभी भी किसी के से याचना नहीं करनी चाहिए, कभी भी किसी से मांगना नहीं चाहिए, क्योंकि मांगना मृत्यु के समान है। इसलिए कभी भी किसी से भीख नहीं मांगनी चाहिए, क्योंकि मांगने से मर जाना अच्छा होता है। ऐसी शिक्षा सच्चे गुरु की है। अर्थात सतगुरु ने यह शिक्षा दी है कि मांगना मृत्यु के समान है। अतः किसी से भीख नहीं मांगनी चाहिए, मांगने से तो मरना अच्छा है। इसलिए हमें जीवन में ऐसा प्रयास करना चाहिए कि कभी भी किसी के सामने मांगने के लिए हाथ न फैलाना पड़े। वे रहीम नर धन्य हैं, पर उपकारी अंग। बाटन वारे जो को लगे, जो मेहंदी का रंग। ये रहीम का दोहा है। इस दोहे में रहीम जी परोपकार के महत्व के विषय में बताते हैं। कहते हैं कि इस संसार में वे मनुष्य धन्य हैं जिनका शरीर तथा शरीर के अंग दूसरों की भलाई के काम आते हैं। ऐसे परोपकारी मनुष्य तो उस मेहंदी के समान है जिसका रंग लगने वाले के साथ लगाने वाले के ऊपर भी चढ़ जाता है। मेहंदी जिसके हाथ में लगाई जाती है उस पर उसका रंग चढ़ता ही है, और जो लगाता है उसके हाथ पर भी रंग चढ़ जाता है। परोपकारी मनुष्य दूसरों का उपकार करने के साथ साथ अपना भी उपकार करता है। रहीमन विपदा हु भली, जो थोड़े दिन होए। हित अनहित या जगत में, जानी परत सब कोई। रहीम जी कहते हैं कि जीवन में विपत्ति का आना भी अच्छा ही है, क्योंकि वह थोड़े दिन ही रहती है। परंतु वह विपत्ति जितने दिन रहती है उतने दिनों में पता चल जाता है कि कौन मेरी भलाई करने वाला है और कौन मेरी बुराई करने वाला है। यानी मनुष्य के बारे में पता लग जाता है। अच्छे और बुरे व्यक्तियों की पहचान हमेशा विपत्ति के समय ही होती है, यानी दुख पड़ने पर ही पता चलता है कि कौन अपना है और कौन पराया है। इसलिए रहीम जी ने इस दोहे में विपत्ति को अच्छा माना है। कही रहीम संपत्ति सगे, बनत बहुत बहुरीत। विपत्ति कसोटी जे कसे, ते ही साचे मीत। इस दोहे में रहीम जी सच्चे मित्र की पहचान के विषय में कहते हैं कि जब मनुष्य के पास संपत्ति होती है, धन दौलत होती है, उस समय बहुत से लोग अनेक प्रकार से उसे अपना बनाने के प्रयास करते रहते हैं, यानी उसे अपना मित्र बनाना चाहते हैं। परंतु जो मित्र की मुसीबत के समय काम आता है वही सच्चा मित्र होता है। अर्थात मित्रता की परख मुसीबत के समय में ही पता चलती है। जे गरीब पर हित करे, ते रहीम बड़ लोग। कहा सुदामा बापुरो, कृष्ण मिताई जोग। रहीम जी कहते हैं कि वास्तव में वे ही बड़े और महान लोग होते हैं जो गरीबों की भलाई करते हैं। जो गरीब आदमी होता है उसकी भलाई के काम करते हैं, वही बड़े और महान लोग कहलाते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने गरीब ब्राह्मण सुदामा के साथ मित्रता निभाई और अपनी महानता का परिचय दिया। रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चिटकाए। टूटे से फिर ना जुरे, जुरे गांठ पड़ी जाए। यहाँ रहीम जी कहते हैं कि प्रेम रूपी धागे को छिटका कर मत तोड़ो, क्योंकि यदि धागे को छिटका कर तोड़ने का प्रयास करते हैं तो उसे जब जोड़ेंगे तो उसमें गांठ पड़ जाती है। इसको कबीर रहीम जी कहते हैं कि वह उस प्रकार से नहीं जुड़ता जैसे पहले था। हम किसी प्रकार से उसे जोड़ते भी हैं तो उसमें गांठ पड़ जाएगी। उसी प्रकार आपसी प्रेम भी धागे के समान है। आपसी प्रेम अविश्वास, धोखा देने से समाप्त हो जाता है।
और समाप्त हुए आपसी प्रेम को जोड़ने का प्रयास भी किया जाता है तो वह प्रेम पहले जैसा नहीं होता है। कैसे छोटे नरनु ते सरत बड़नु को काम, मंडियो दमामो जात क्यों कही चूहे के चाम। इन दोहों में बिहारी जी ने कहा है कि इस संसार में छोटे बड़े सभी की उपयोगिता है। जिस प्रकार चूहे की चमड़ी को दमाम पर चढ़ाकर उसे तैयार किया जाता है, उसी प्रकार छोटे यानी कि निर्धन मनुष्य या गरीब मनुष्य से ही बड़े मनुष्यों का कार्य पूरा होता है। अतः समाज में छोटे बड़े अमीर गरीब सभी लोगों की आवश्यकता के अनुसार उपयोगिता होती है। चटक ने छाड़त घटत हूँ सज्जन नेह गंभीरू, फीको परे ने बरू फटे रंग्यो चोल रंग चीरू। इस दोहे में बिहारी जी ने सज्जन के विषय में बताया है कि जिस प्रकार वस्त्र पर चढ़ाया गया पक्का रंग वस्त्र के फट जाने पर भी फीका नहीं पड़ता है, उसी प्रकार सज्जन के साथ की गई दोस्ती इतनी गहरी होती है कि मित्रता कम होने पर भी उसके प्रभाव में कमी नहीं आती है। अर्थात सज्जन मित्र की मित्रता में दूरी भी आ जाए तो भी उसका प्रभाव कम नहीं होता है। दुसह दुराज पर जान में क्यों न बढ़े दुख दंद, अधिक अंधेरो जग करे मिली मावस रविचंद। इस दोहे में कविवर बिहारी जी कहते हैं कि दुष्ट स्वभाव वाले राजा के राज्य में प्रजा में कष्ट तथा स्त्रुता क्यों न बढ़े। अर्थात राजा यदि क्रूर होगा, अत्याचारी होगा, प्रजा को खुश नहीं रखेगा तो प्रजा में असंतोष जरूर होगा। जैसे अमावस्या की तिथि को सूर्य और चंद्रमा दोनों मिलने पर संसार में घना अंधेरा करते हैं, कृष्ण पक्ष के 15वें दिन को अमावस्या कहते हैं। उस दिन सूर्य और चंद्रमा दोनों संयुक्त रहते हैं, इसलिए अमावस्या को रात को बहुत ही अंधेरा होता है। इसी प्रकार दुष्ट राजा के राज्य में भी प्रजा हमेशा दुखी होती है और उनका जीवन अंधकार में होता है। कनक कनक ते सोगुनी मादकता अधिकाय, वा खाए वो रात है या पाए वो राय। इस दोहे में बिहारी जी ने कनक के महत्व का वर्णन किया है कि एक कनक जो गेहूं है और दूसरा कनक जो है सोना। यहाँ कनक के बारे में बताया है कि एक कनक से दूसरे कनक में मादकता उत्तरोत्तर बढ़ती ही रहती है, क्योंकि एक कनक को अधिक खा लेने पर मनुष्य पागल हो जाता है और अधिक रोटी खाने से मनुष्य का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता ना। अर्थात अत्यधिक गेहूं या अनाज खा लेने पर जो व्यक्ति है वो बीमार हो जाता है और अत्यधिक सोना प्राप्त कर लेने पर मनुष्य पागलों की तरह हो जाता है, क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा धन संपत्ति मिल जाती है तो वो अहंकारी हो जाता है। इसलिए आवश्यकता से अधिक किसी भी वस्तु का होना मनुष्य के लिए ठीक नहीं है। यहाँ गेहूं की जगह अगर हम धतूरे को लें, वो भी कनक होता है, तो अगर धतूरे का सेवन भी कर लेते हैं तो उससे नशा हो जाता है और आदमी जो है वो पगला जाता है।